सबको मेरी जय जिनेन्द्र। आज 22 जय जुलाई जैन। 2025 ट्यूसडे है। और आज हम जैन क्लासेस फॉर बिगनर्स के इस सत्र में हम बाल बोध पाठमाला भाग एक में आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय को कवर करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने पाठ 5 और 6 करा था, जिसमें दिनचर्या थी और जीव अजीव था। और आज हम पाठ 7वां करेंगे, भगवान आदिनाथ। ये आपकी पुस्तक में बाल बोध पाठमाला भाग एक में पेज नंबर 20 पे है। और आज ये क्लास जो है, हमारे टीचर हैं सुनीता जी जैन, वो आपको पढ़ाएंगे। तो विदाउट एनी मोर डू, ओवर टू यू सुनीता जी। हम्म। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हम जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति जय कर जैन। लेते हैं पहले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम भगवान आदिनाथ ओके। का पाठ करेंगे, ओके। जो है 7वां पाठ, पेज नंबर 20 से, बाल बोध पाठमाला 1 से। उससे पहले हम थोड़ा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे जीव अजीव वाले पाठ पे, ठीक है ना। तो जीव अजीव के बारे में रचना जी आप बताएंगे कि जीव के क्या क्वालिटीज होते हैं, हम जीव को किस लक्षण से पहचानते हैं। जीव जो ज्ञाता दृष्टा होता है, जिसमें ज्ञान होता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, मतलब फीलिंग्स होती हैं, उसे जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया। और अनिल जी आप बताएंगे, अनिल जी दिल्ली, कि अजीव के क्या लक्षण होते हैं। किसके बोले मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आया। अजीव के लक्षण क्या होते हैं, जैसे रचना जी ने अभी बताया जीव के लक्षण, राइट। तो जीव हाँ, के लक्षण हमने देखा कि जो जानता है, देखता है, जिसमें ज्ञान गुण होता है, और जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं, राइट। तो वो जीव के लक्षण हुए। तो अजीव के जी। लक्षण क्या होते हैं। अजीब अजीब जो है एक जगह पे स्थिर होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल तो मूवमेंट करो। तो शरीर अपना जो है वो जीव है या अजीव है, क्योंकि शरीर तो मूवमेंट कर रहा है ना। शरीर विनोद तो बालाजी। आत्मा के साथ लेकर जीव है। अदरवाइज अदरवाइज शरीर अजीब है और आत्मा जीव है। तो आपका कहना यह है कि अजीव जो एक जगह स्थिर होता है वो अजीव होता है, लेकिन शरीर जो है वो आत्मा के साथ है, इसीलिए उसको भी अजीव कहेंगे जब वो और आत्मा के साथ रहेगा। अजीब जो है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती। करेक्ट। वो कुछ फील नहीं कर सकता। हाँ, तो शरीर अपना जो है वो जीव है या अजीव है। शरीर हमारा जीव है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं कि आत्मा के साथ मिलाकर एज ए होल, आत्मा एंड बॉडी। विनोद बालाजी आपका क्या कहना है, ये सही है या आप इसको कैसे इसको समाधान करेंगे। आप म्यूट पे है विनोद बालाजी भोपाल। जो देख सुन नहीं सकता है, जो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, और जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। हाँ, तो फिर अनिल जी का ये था कि जब शरीर जीव के साथ रहता है, क्योंकि वो फील कर रहा है, तो शरीर भी जीव कहलाता है। जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो अनुभव कर सकता है, मगर शरीर जो है ना अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा निकलने के बाद शरीर निर्जीव हो जाता है, इसलिए शरीर को जीव नहीं कह सकते, उसको अजीब ही बोले। हम इसको और एक दूसरे तरह से समझते हैं कि एक वस्तु है, तो समझो कि अभी नींबू की शिकंजी है, ठीक है। तो नींबू की शिकंजी में पानी भी है, नमक भी है और शक्कर भी है।
तो जब हम नींबू की शिकंजी पीते हैं तो उसमें 3 अलग चीजें हैं या नींबू की शिकंजी एक चीज है? नहीं, अलग चीजें हैं, तभी तो नींबू की शिकंजी है वो। हाँ, तीनों अलग चीजें। तो जब नमक कम रहता है तभी भी समझ में आता है, पानी शक्कर कम रहती है तो भी समझ में आता है, राइट? तो वो सब अलग चीजें हैं। तो वैसे ही शरीर जीव के साथ रहे या नहीं रहे, शरीर एक अलग चीज है और जीव एक अलग वस्तु है, वो दोनों अलग वस्तु है। लेकिन क्या हुआ है कि अनादि से और जन्म से भी, हम जब भी पैदा हुए थे हम शरीर के साथ हुए तो हमें लगता है कि ये शरीर के साथ है तो शरीर ही मेरा जीव है, राइट? लेकिन वो वैसे नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे कोई डेड बॉडी है वहां पे भी शरीर तो है, राइट? लेकिन वो जानता नहीं है, देखता नहीं है। लेकिन जब जीव के साथ रहता है हमें ऐसे लगता है कि शरीर को ही हम जीव बोल देते हैं, लेकिन वो व्यवहार से बोल देते हैं कि हाँ ये इसका जीव है, वो उसका जीव है। लेकिन रियलिटी में देखे तो वो दो वस्तु है अलग अलग, जीव अलग है और शरीर अलग है। यानी जो अपनी आत्मा है वो अलग वस्तु ही है, वो अमूर्तिक है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसमें राइट। ज्ञान दर्शन वाला जो है वो जानता है, देखता है, ज्ञान उसका गुण है, उससे हम पहचानते हैं और वो सुख दुख का फील करता है, ठीक है? लेकिन शरीर जो होता है उसकी क्वालिटीज वो है कि वो सुख दुख का फीलिंग नहीं करता है। और अगर वो सुख दुख का फीलिंग करता तो डेड बॉडी को भी फीलिंग होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन वो जीव वाली क्वालिटी है। हमें ऐसे लगता है कि जब हमारी शरीर को कोई मारता है तो हमें दुख हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो दुख शरीर की नहीं है, शरीर को हम अपना मान रहे हैं इसीलिए वो फीलिंग है। वो वहां पे मोह का पार्ट आ रहा है, लेकिन शरीर को पेन नहीं हो रहा। अगर शरीर को पेन होता था तो मुनिराज जो आत्मलीनता में रहते हैं, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि उनके ऊपर कितना उपसर्ग होता है फिर भी वो अपने आत्मा में लीन होते हैं, उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता। हम जिस भूमिका में हैं, हमें शरीर को मारते हैं या कष्ट देते हैं तो हमें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम शरीर को अपना मान रहे हैं। लेकिन शरीर अजीब है और उसमें सुख दुख वाली वेदना नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता, ये सारे क्वालिटीज जो है वो जीव के हैं, ठीक है ना? जी। हाँ। तो फिर अभी क्वेश्चन, दो सवाल उठते हैं। एक तो कि अगर शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं है, शरीर में कुछ वेदना नहीं है, तो बाहर जब हम देखते हैं कोई भी ऐसे, जैसे चींटी जा रही है, कॉकरोच जा रहा है, तो उसको मारने से कोई हिंसा होती है क्या? हिंसा हिंसा होती होती है है। तो हिंसा क्यों होती है? अमित जी आप क्यों? क्योंकि बताएंगे। उसकी आत्मा निकल रही है उसमें से, आत्मा निकल जाती है शरीर में से। जीव तो तो अलग है और शरीर तो अलग है, राइट? दो द्रव्य अलग है और जीव कभी मर नहीं सकता है, जीव अमूर्तिक है, राइट? और शरीर जो है वो तो सुख दुख का वेदन नहीं कर सकता, उसमें ज्ञान नहीं है। तो अभी कॉकरोच को आपने मारा तो कॉकरोच के अंदर जो जीव था वो तो अमूर्तिक था, वो तो मरेगा नहीं क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। और बॉडी को लगी तो फिर वो तो अमूर्तिक था, उसमें कुछ था नहीं, तो आपको पाप लगेगा या नहीं, उसमें हिंसा काउंट होगी लगेगा, या नहीं? लगेगा, पाप लगेगा, हिंसा है। रचना जी आप बताएंगे क्यों हिंसा कहलाएगी वो? क्योंकि हमने भाव तो कर लिए ना उसको मारने के। उसकी आयु जितनी थी वो अलग चीज है, पर उसको आपने उस शरीर से अलग कर दिया मार के, और आपने भाव तो कर ही लिया ना मारने का, तो भाव से आपको हिंसा तो हुई। करेक्ट, हमारे भाव की वजह से तो एक हिंसा हमने की भी की, और दूसरा भी क्या होता है कि हर एक जीव को शरीर में ममत्व रहता है, राइट? तो वो क्या होता है कि जब शरीर को लगती है, वो इनडायरेक्टली निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उस जीव को भी फील होता है कि हाँ मुझे कुछ हो गया,
राइट। तो वो दोनों तरह से हिंसा होती है। इसीलिए हम व्यवहार में जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम शरीर को भी जीव कह देते हैं, लेकिन निश्चय से वास्तविकता में अगर देखें तो जीव तो आत्मा है जो कभी मरता नहीं है, जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। और शरीर जो है वो अजीव है और वो जानता देखता नहीं है। ठीक है ना। तो अभी सवाल आया कि हम जीव अजीव वाले चैप्टर से हमने क्या सीखा, उससे हमें क्या लाभ होता है। ठीक है। आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये धर्म की क्लास है ना, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा कनेक्शन होता है और समझना भी अच्छा लगता है। थैंक यू। तो शोभा जी, आप बताएंगे कि ये जीव अजीव पार्ट जो हमने समझा था उससे क्या फायदा होता है, क्या लाभ है। इससे हमें आत्मा का दर्शन होता है। हम लोग समझते हैं कि हम हमारा शरीर है, लेकिन हम उससे अलग हैं। आत्मा को हम जानते हैं। तो उससे क्या फायदा हो सकता है। अनुज कोठारी, आप ट्राई करेंगे कि जब हम जानते हैं कि जीव अलग है, हमारी आत्मा को जानते, तो उससे क्या फायदा होता है, हमें क्या लाभ होगा। अनुज कोठारी, मुंबई। उषा जी, आप बताएंगे। सुलोचना, सुलोचना जी। आप चाहें तो किताब भी रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है सब आंसर। सुनीता जैन, चेन्नई। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जैन धर्म का। और हमारे ये जो लाइफ है इसमें हमें ये जीव अजीव वाला जब तक हमें इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा ना, तो उसका हमें महत्व और उसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा, तो फिर हमें उसकी पूरी, क्या बोलते हैं, उसका फायदा नहीं होगा। अमित जी, आप म्यूट पे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, हम जीव अजीव टॉपिक से ये सीख सकते हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप आत्मा को पहचान सकते हैं। उससे हमें सुख क्या है वो समझ में आ सकता है। और फिर अपने स्वरूप को जानकर हम भी भगवान बन सकते हाँ, हम भगवान बन सकते हैं, लेकिन हम भगवान कैसे बनेंगे, जब हम उसको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, राइट। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करें। रचना जी, आप बताएंगे कैसे अप्लाई करें जीव अजीव वाले सिद्धांत को, ताकि हम भगवान बन सकते हैं। हम जीव और अजीव की पहचान करने से ये समझ में आएगा कि मतलब मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, या कोई भी मतलब पर वस्तु है वो अलग है। तो एक तो मतलब ममत्व परिणाम भी कम होंगे, कर्तव्य पने की भावना भी कम होगी कि मतलब मैं तो किसी का कुछ कर नहीं सकती हूँ, सब अपने अपने उदय अनुसार ही सब काम होते हैं। तो इस तरह की भावना चलेगी तो मतलब थोड़ा आत्मा की अनुभूति भी होती है कि मतलब कैसा क्या मुझे आगे करना है, तो अपने परिणामों में वैसी शुद्धि आती है थोड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपने सही बोला, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम कैसे जुड़े हैं, हम शरीर से जुड़े हैं, हम संयोगों से जुड़े हैं, हम फैमिली से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, पैसों से जुड़े हैं, सबसे जुड़े हैं। तो हमने क्या किया है, सब में अपनापन मान के रखा है और हम सिर्फ सुख उसमें ढूंढ रहे हैं, राइट। तो हमें अभी जब समझ में आ गया कि सुख तो, सच्चा सुख मेरे अंदर है, मैं तो जीव हूं, और दृष्टि अपने अंदर जाती है, तो एक तो क्या है, अटैचमेंट, अपनापन, ममत्व बुद्धि, वो सब हट जाती है। और दूसरा, हम जो भाग रहे हैं ये लाइफ में, पैसे के पीछे, काम करने के पीछे, कर्तृत्व बुद्धि के पीछे, बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे, हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, राइट। हम सिर्फ बाहर को ही अपना समझा है, तबकि हमारा जीव जो अपनी आत्मा है, सही में वो अपनी है, बाकी सब तो पर है।
राइट। तो जब तक हमारा वो फोकस और हमारी दृष्टि बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाएगी, हमारे जो भाव है परिणाम में चेंज नहीं आएगा, हम राग द्वेष और पाप से मुक्त नहीं होंगे, हम कषायों में लगे रहेंगे, और हमारे जीवन में कुछ भी घटना होगी हम उसमें सुख दुख महसूस करने लगेंगे, राइट। लेकिन सच्चा सुख तो अपने अंदर है। तो हमें वो एक्चुअल जो शुद्ध अपने आत्मा का स्वभाव है उसको समझने के लिए जीव अजीव को जानना बहुत जरूरी है। और सिर्फ जानना नहीं, हमें हर एक एक्शन में इसको अपने दिमाग में रखना है कि मैं जीव हूं, बाकी सब अजीव है। मेरे सहयोग भी मेरे, जब हम जीव के हिसाब से देखते हैं, हमारा फोकस अपने आत्मा के ऊपर होना चाहिए, राइट। बाकी सब मेरे लिए पर है। समझ में आया ना? तो वो बहुत ही सहजता देती है और हमारे लाइफ में क्या प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तब हमें समझ में आता है कि हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं और अपने आत्मचिंतन में लगते हैं, और हमारे में समता भाव आता है जिससे हमारा मोक्ष मार्ग में शुरुआत होती है, राइट ना। तो क्लासेस जब हम अटेंड करते हैं, आप हमेशा ये सोचना कि इस क्लास से मेरे को क्या लाभ होगा, मैं ये अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और प्लीज एक एक स्टेप भी आप अप्लाई करना, क्योंकि नहीं तो हम ना क्लास में सुनेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में भूल जाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास हम अटेंड कर रहे हैं लेकिन पूरा हफ्ता हमारे पास प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो जीव अजीब भले ही ये बाल बोध वाला छोटा टॉपिक है, लेकिन ये छोटे बच्चे से हर एक मनुष्य को, कोई भी एज वाला हो, उसको ये महसूस करने की चीज है, सिर्फ जानने की नहीं है, फीलिंग में आनी चाहिए हमें कि हाँ मैं जीव हूँ। ताकि हमें इतनी खुशी होगी कि हमने मनुष्य भाव पाया है और मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं भी सिद्ध बन सकता हूँ, राइट ना। तो अभी जब हम ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भगवान जो है वो कैसे हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने कैसे अपने वो आत्म तत्व को शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति करके वो भगवान बन गए, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है भगवान आदिनाथ का, तो हम भगवान आदिनाथ के चैप्टर से ये समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम भी कर सकते हैं, हमारे में भी वो ताकत है, ताकि हम भी जिस भी अवस्था में है एक एक स्टेप करेंगे तो भी, मे भी इस भाव में नहीं लेकिन कोई तो भाव में हम भी उनके जैसे भगवान बन सकते हैं, राइट ना। तो अभी आज हम शुरू करते हैं भगवान आदिनाथ का चैप्टर जो है पेज नंबर 20 बालबोध 1 से। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, तो दो जन पढ़ेंगे, बेटी का और एक माँ का, ठीक है। सुनीता जी आप बेटी का पाठ पढ़ लेंगे और विनोद बालाजी आप माँ का। जी। माँ चलो ना घर। चलती चलती तो हूँ जरा, भक्तामर जी का पाठ तो कर लूं। भक्तामर जी क्या है? भक्तामर स्तोत्र एक स्तुति है जिसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्ति की माँ आदिनाथ कौन थे गई जिनकी है। स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? वे भगवान थे दुनिया के, तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, इस कारण परम सुखी थे। हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पहले जो पढ़ा है पार्ट, तो उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले पढ़ा था भगवान वाले चैप्टर से भगवान और तीर्थंकर, राइट ना। तो पहले हम समझते हैं कि हमें कितना याद है उस चैप्टर से कि भगवान कौन होते हैं, ठीक है। भारती जी आप बताएंगे कि भगवान कौन होते हैं। भारती बहन नवसारी, आप म्यूट में। भगवान जो होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, वितरागी होते हैं। करेक्ट, वितरागी होते हैं, यानी उनके मोह राग द्वेष सब नष्ट हो गया है
और सर्वज्ञ यानी वो सब जानते हैं, क्योंकि उनका पूरे कर्म नाश हो गए तो इसलिए उनका वो आवरण हट गया, इसलिए वो केवल ज्ञानी है और वो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानते हैं, राइट। फिर हमने क्या देखा था वहां पे, तीर्थंकर का भी देखा था, राइट। तो तीर्थंकर क्या होते हैं, शोभा जी आप बताएंगे तीर्थंकर की क्या परिभाषा थी, जब हमने भगवान और तीर्थंकर वाले पार्ट से जाना था कि तीर्थंकर कौन होते हैं, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर था। आप म्यूट में हैं शोभा जी। संसार तिराए वो तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, हाँ। वो एक मेन क्वालिटी, और उनका तीर्थंकर नाम का उदय भी आता है, और समोशरण की रचना होती है, धर्म तीर्थ की स्थापना होती है, और सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, हमने वो भी जाना था, राइट। लेकिन सब भगवान तीर्थंकर नहीं हम होते। तो अभी भगवान आदिनाथ, वो भगवान और तीर्थंकर में कौन थे, संगीता जी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को आपका। भगवान आदिनाथ वो सिर्फ भगवान थे या वो तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर भी थे, राइट। तो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, बीना जी। स्वास्थी जी। उषा जी। भगवान जो वो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर और भगवान दोनों ही थे। और तीर्थंकर उसे कहते हैं जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समूसरण आदि विभूति से सहित होते हैं, और तीर्थंकर नामक्रम का पुण्य का उदय होता है। और वो भगवान भी थे, तो उनमें और कौन सी हाँ। क्वालिटीज थी। मतलब बीतरागी सर्वज्ञ, मतलब जो तीर्थंकर होते हैं वो हितोपदेशी भी होते हैं, और हम्म भगवान होते हैं तो बीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अभी तो हमारे भगवान आदिनाथ जो थे वो भगवान भी थे और तीर्थंकर भी थे, तो वो वीतरागी थे, सर्वज्ञ थे, उनका धर्मोपदेश हुआ था, समोशरण की रचना हुई थी, और उनका तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय भी था। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया, राइट। और फिर यहाँ पे ये बोला है जो हमने अभी पढ़ा, तो उसमें भक्तांबर जी क्या है करके एक आया, राइट। तो भारती अब बेन नेटवर्क की नावसरी, प्रॉब्लम हो रही हाँ भक्तांबर जी आपने नेटवर्क की सुना है प्रॉब्लम। इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो सुना आप, है। हाँ तो आपको क्या पता है इसके बारे में। वो भगवान आदिनाथ जी की स्तुति उसमें कही गई है। हाँ भक्तामर स्तोत्र एक स्तोत्र है, उसमें भगवान आदिनाथ जी की स्तुति की गई है। और वो भद्र और बाहुबली, अरे वो भक्तामर स्तोत्र की 48 श्लोक्स होते हैं। और देरावासी जो बोलते हैं जो उसमें 44 श्लोक्स होते हैं। ये मैं हर नेटवर्क रोज की प्रॉब्लम भक्तामर हो का रही है पाठ आज। करती हूँ, तो हर रोज मुझे मैं कंठस्थ करती हूँ उस भक्तामर का पाठ। मेरे मैं हमेशा बोलती हूँ, शुद्ध हाँ, होकर बहुत ना बढ़िया। धोकर बोलती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। विनोद बालाजी, भक्तांबर जी का पाठ आप करते हैं क्या, विनोद बालाजी। देख रही, ये तो चलेगी पूरा। विनोद बालाजी। ललिता जी। आज नेटवर्क से तो बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। इनकी रचना मानतुंगाचार्य ने की है और इसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। अच्छा, हाँ, अभी बोलो। तो आप भक्तांबर जी का पाठ करते हैं क्या, अरे सुनीता जी आप करते हैं क्या भक्तांबर जी का पाठ। ये चला गया।
दिखी नहीं रहा। यस, हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा सुनीता जी, आप क्यों करते हैं भक्तांबर जी का पाठ? एक्चुअली जो बताया गया है कि भाई ये आदिनाथ जी की प्रेज, मतलब उनका वर्णन किया गया है आदिनाथ जी भगवान का, तो उससे ताकि हम भी फॉलो कर सके शायद उनका, लाइक जो उनका वर्णन किया गया है या उनके जैसे बन सके। हाँ, तो सॉरी, मैं भी आप जब इतना लॉजिक, भक्तांबर हाँ। जी पढ़ते हो तो उसका अर्थ जान के पढ़ते हो या ऐसे ही पढ़ते हो? मोस्टली ऐसे ही पढ़ते हैं, बट अगर कभी कभी मीनिंग दिया हुआ होता है तो एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई हाँ ये मीनिंग है, बट इतना स्पेसिफिकली याद नहीं है। और आजकल ये भी बताया गया है कि हर एक गाथा का एक अलग मीनिंग है या अलग डिफिकल्टी, अलग प्रॉब्लम के लिए इसे बोलना चाहिए। सो वो हाँ, भी आपने एक, हाँ। बहुत बढ़िया बोला ये बात। काफी लोगों का यही मान्यता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम हो तो ये गाता पढ़ लो, ये गाता पढ़ लो, वो सही में सही नहीं है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में कभी मत पढ़ना। भक्तांबर जी स्तोत्र इतना महान है, इतना महान है कि वो भक्त को भगवान बना सकता है और भक्त को भगवान से कनेक्ट कराता है। तो आप जब भी भक्तांबर जी का पाठ पढ़ते हैं उसका अर्थ जानकर पढ़ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि भक्तांबर जी के पाठ से आपको पूरे आदिनाथ भगवान का जो स्वरूप था, उनकी शुद्धता थी, उनके गुण थे, उनके क्वालिटीज जो थे, वो सब आपको समझ में आएगा। और भक्तांबर जी का पाठ में सिर्फ 2 वर्ड से जो भगवान आदिनाथ को सूचित करते हैं, एक तो है प्रथमम जिनेन्द्रम और युगम युगादा, ये 2 वर्ड्स, कि वो युग के अनादि से पहले तीर्थंकर थे और वो प्रथम जिनेन्द्र भगवान थे। लेकिन वो 2 वर्ड्स अगर हम हटाते हैं तो वो सब भगवान को, सब तीर्थंकर भगवान को, सब सिद्ध तीर्थंकर भगवान को, जो 24 भी तीर्थंकर है उन सबको अप्लीकेबल है। क्योंकि वो सारे गुण जो है वो सिर्फ भगवान आदिनाथ में नहीं, वो हर तीर्थंकर में है। तो भगवान के जो अतिशय होते हैं, भगवान के जो गुण होते हैं, उनके क्वालिटीज क्या होती है, वो दिया है। और उसमें एंडिंग में भी काफी गाथाएं जो दी है, वो बोलते हैं कि आपका ये रोग हो जाएगा दूर, ये रोग हो जाएगा दूर। तो आप उसमें उलझना मत। भक्तांबर जी का पाठ अगर करेंगे तो आपको वैसे संकट आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वैसे भाव से, शुद्धता से करना। ऐसे मत सोचना कि हाँ मेरे को मेरा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, मेरे को सर्प काटेगा नहीं, मेरे को ये परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन ऐसे सोच के भक्तांबर जी का पाठ करना कि वो इतना शुद्ध पाठ है, अगर मैं शुद्धता से करूंगा तो मेरे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ वाले कषाय है, वो हमारे हाथी शेर सर्प वैसे है जो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो हमें अपने आप, हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये भक्तांबर जी के पाठ के बारे में हमने जाना। और फिर हमने आगे ये भी जाना कि भगवान आदिनाथ जो थे वो मोह राग द्वेष को नष्ट कर चुके थे। ठीक है ना? तो इस पाठ में जो हमने अभी पढ़ा, और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर आगे हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आप दोनों ही वापस पढ़ लेना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ पढ़िए। क्या वे जन्म से ही वितरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? विनोद बालाजी, आप पढ़ रहे हैं? नहीं बेटी, उन्होंने वितराग, मेरे स्क्रीन पे शेयर किया, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। नहीं बेटी, उन्होंने वितरागता और सर्वज्ञ था। रचना जी, आप पढ़ लेंगे माँ का पाठ? नहीं बेटी, उन्होंने वितरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। उनका जन्म अयोध्या नगरी में वहां के राजा नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ से हुआ था।
वे तो राजकुमार थे, क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? राज्य किया, विवाह भी किया। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नंदा था, जिससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिससे बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो क्या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे? भगवान तो वे बाद में बने। उस समय तो उनका नाम राजा ऋषभदेव था। प्रथम तीर्थंकर भगवान होने से उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे। हाँ, एक दिन राजा यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ तक उनकी जो थी लाइफ स्टोरी वो गृहस्थी की थी। ठीक है, तो हम थोड़ा उनकी गृहस्थी के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, तो आप सबके पास है ना स्क्रीन, मैंने स्क्रीन शेयरिंग हटा दिया है। तो हमने क्या देखा अभी कि जन्म से भगवान वो वीतरागी और सर्वज्ञ थे क्या? आदिनाथ भगवान जन्म से भगवान थे क्या? नहीं। नहीं। और वो भी गृहस्थी में थे, उनकी भी शादी हुई थी। तो हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं, तो भगवान भी उस अवस्था में थे, राइट ना? तो वहां से एक ये मिलता है हमें कि हम भी भगवान बन सकते हैं, राइट ना? तो भगवान जन्म से नहीं होते। फिर हमने क्या देखा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो वितरागी सर्वज्ञ हुए? रचना जी, इस पैरा में क्या दिया था? वो कैसे हुए थे वितरागी और सर्वज्ञ? पुरुषार्थ से बने वो अपने। करेक्ट, पुरुषार्थ से बने। तो उसी में पूरी चाबी है हमें मोक्ष मार्ग पे चलने की। और उसी से हमें समझ में आता है कि हम जिस अवस्था में हैं, हम भी उसी चाबी से हम भी वितरागी और सर्वज्ञ बन सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर क्या बोला कि वे तो राजकुमार थे। वे तो राजकुमार थे। हम तो इतनी छोटी अवस्था में फिर भी हम लोगों का मोह नहीं छूट रहा है। और भगवान आदिनाथ वो तो राजकुमार थे, और उन्होंने राज्य पाठ सब कुछ छोड़ दिया। तो हम भी छोड़ सकते हैं, पॉसिबल है, राइट? तो वो भी हमारे जैसे ही थे और उन्होंने भी छोड़ा था। फिर हमने क्या देखा कि उनकी भी शादी हुई थी, और उनके कितने पत्नियां थी सुनीता जी? 2। 2। उनका नाम क्या था उषा जी? आप म्यूट में उषा जी। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम नंदा, दूसरी का सुनंदा था। करेक्ट। और नंदा से कितने पुत्र और पुत्री थी? नंदा से 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री। ब्राह्मणी नामक पुत्री थी। ठीक है, और तो सुनंदा 101 थे। हाँ, और सुनंदा से सुनंदा से एक पुत्र और एक पुत्री थी। करेक्ट। तो उनके एक्चुअली नंदा से 100 पुत्र थे, एक पुत्री थी। और सुनंदा से एक पुत्र और एक पुत्री। ठीक है ना? तो टोटल उनके कितने बच्चे हुए? 103। ठीक है। तो 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, और भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र थे उनके। ठीक है ना? तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? और उनका जब राजा से थे, उनका नाम क्या था? ऋषभदेव था। ठीक है। आदिनाथ उनका नाम बाद में पड़ा, क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर हुए, आदि यानी पहले। ठीक है ना? तो उनके 2 नाम थे। और फिर हम आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। फिर हम बाकी चीजें भी समझेंगे थोड़ा। मैं वापस शेयर करती हूँ, आप कंटिन्यू करना पड़ना। हाँ, शोभा जी पढ़िए। शोभा, रचना जी आप कंटिन्यू करिए यहाँ से। एक दिन राजा ऋषभदेव। एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देख उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान आया, और राजपाट आदि सभी का राग छोड़कर दिगंबर हो गए। 6 मास तक तो आत्मध्यान में लीन रहे। उसके बाद 6 मास तक आहार की विधि नहीं मिली।
हाँ, यहाँ पे हम पॉज करते फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि उनको वैराग्य कैसे हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, भगवान आदिनाथ की जो एज है वो टोटल एज होती है 84 लाख पूर्व। ठीक है, तो 84 लाख पूर्व उनकी टोटल एज होती है। एक पूर्व का मतलब है कि वो 70,56,000 करोड़ एक पूर्व का मेजरमेंट है। जो हम अभी देखते हैं ना, हमारी एज जो है, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 60, किसी की 100 या, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एज है, लेकिन भगवान आदिनाथ की एज क्या थी, 84 लाख पूर्व। और एक पूर्व का मेजरमेंट क्या होता है, 70,56,000 करोड़। इतना बड़ा लंबा था, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे हम भी देख रहे हैं, राइट, जैसे जैसे काल जा रहा है, एज में घटाव आ रही है, हाइट में घटाव आ रही है, वेट में घटाव आ रही है, ताकत कम पड़ रही है। तो उस समय जब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, उनका जन्म चौथे काल में हुआ था, और उस टाइम पे वो एक्चुअली तीसरे काल के एंडिंग और चौथा काल जब शुरू हुआ तब हुआ था। और उस टाइम पे एज इतनी चलती थी, और उस टाइम पे भोग भूमि का काल एंड हो रहा था, और फिर भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। और भगवान आदिनाथ जो थे, उन्होंने जब शुरू किया था, तो उनके वजह से ही ये 6 शिक्षाएं शुरू हुई थी, और उसको बोलते हैं 80, मसीह, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य। ठीक है, तो ये 80 मतलब तलवार चलाना। ठीक है, और मसीह जो होती है, यानी वो मैथमेटिक्स, ठीक है, अंक विद्या। और फिर कृषि जो होती है वो फार्मिंग। और विद्या जो होती है जैसे लैंग्वेज। और शिल्पी मतलब कार्विंग। और वाणिज्य यानी व्यापार। ठीक है, तो भगवान आदिनाथ जो थे, उन्होंने ही हमें ये सब काम करना सिखाया था। लेकिन कब सिखाया था, भगवान बनने के बाद नहीं, जब वो राजा ऋषभ देव थे तब। ठीक, तो ऋषभ देव जब थे, अभी भगवान नहीं बने थे, तब उन्होंने ये सब शिक्षाएं दी थी। ठीक है, तो वहां से कर्म भूमि का शुरुआत हुआ था, क्योंकि भोग भूमि में क्या होता है, पेड़ों से आपको सब चीजें मिल जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कल्प वृक्ष होते हैं उनकी ताकत कम पड़ने लग जाती है। तो तीसरे काल के एंडिंग में, और फिर जैसे चौथा काल शुरू होता है, तो धीरे धीरे वो कम होता गया, और फिर सब डर जाते कि क्या करना क्या नहीं। तो वो काल चक्र का वैसा ही नियम है कि उस टाइम पे यूजुअली 14 कुलकर कैसे जन्म होते हैं। और जो लास्ट वाले जो राजा होते हैं, उनका बेटा जो होता है वो नियम से तीर्थंकर बनता है, और वो पूरा बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो वो प्रकृति का नियम है, तो वो वैसे होता है। तो भगवान आदिनाथ ने ये सब शिक्षा दी थी। और फिर उनकी एज कितनी देखी हमने, 84 84। लाख पूर्व। और उषा जी, एक पूर्व कितना था, 70,56,000 करोड़। करोड़, 56,000 करोड़ भी है करोड़, उसमें, हाँ 56,000 क्योंकि वो करोड़। बहुत हाँ बड़ा नंबर है। ठीक है ना। हाँ। तो वो हम्म, सुन के लगता है कि भगवान की कितनी बड़ी आयु थी। अगर हम अभी देखते हैं, भगवान महावीर भगवान की आयु कितनी थी, आपको किसी को पता है? 72 वर्ष थी। करेक्ट, 72। 72 ईयर्स। और भगवान आदिनाथ की थी 84 लाख पूर्व। तो ठीक है, और जब उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उनकी एक्चुअली क्या, वो राजपाट जब संभालना शुरू करते, जब उनके माता और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था राजा नाबी राय, और माता का नाम क्या था, मरु देवी। ठीक है, वो हमने अभी देखा था। तो वो उनके पुत्र थे। तो जब उनकी आयु 20 लाख पूर्व रहती है, ठीक है,
जब उनकी आयु 20 लाख पूर्व रहती है तब वो राज्य को संभालने लगते हैं, राजकुमार बनते हैं और उनका अभिषेक होता है और राज्य संभालने लगते हैं जब उनकी आयु 20 लाख पूर्व की होती है। ठीक है। अभी जब उनकी आयु 83 लाख पूर्व होती है तब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता रहता है। ठीक है। जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता रहता है उससे पहले जो इंद्र रहते हैं वो सोचते हैं कि इनकी एज 84 लाख पूर्व है, ऑलरेडी 83 लाख पूर्व की आयु हो गई है, इनको तो धर्म के प्रवर्तक बनना है, लेकिन अभी तक ये तो राज्य संभाल रहे हैं, तो कैसे क्या करना है। तो वो प्लान करके क्या करते हैं, नीलांजना नामक जो नर्तकी रहते हैं ना उनको वो भेजते हैं। ठीक है। भगवान के बर्थडे पे डांस करने के लिए। ठीक है। और जब वो नीलांजना जो रहते हैं वो जब डांस करते रहते वो देवी, तो करते करते उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो इंद्र ने क्या सोचा कि इतने सारे लोग सभा में बैठे हैं, भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन है, इसमें कोई भंग नहीं होना है बोल के जब वो नीलांजना की मृत्यु हो जाती है उसी क्षण उस जगह पे दूसरी देवी को प्रकट कर देता है। ठीक है। जैसे हमारी जब आयु पूर्ण होती है हमारी बॉडी इधर ही रह जाती है, राइट, तो किसी को भी समझ में आ जाता है। लेकिन जो देवगति के जीव रहते हैं उनकी जब आयु पूर्ण हो जाती है तो उनकी बॉडी नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिकली वो वहां से गायब हो जाती है। ठीक है। तो किसी को पता नहीं चलता। तो इंद्र क्या करता है, जैसे ही नीलांजना की मृत्यु हो जाती है उसी क्षण उस लोकेशन पे दूसरी देवी को प्रकट कर देता है और वो डांस करने लग जाती है। तो ये बात जो है किसी को भी पता नहीं चलती, लेकिन भगवान आदिनाथ जो है उनको पता चल जाती है। ठीक है। क्योंकि भगवान आदिनाथ जो है वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी रहते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है। और जब वो देख और वो जन्म से भी क्षायिक सम्यक दृष्टि रहते हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो उनको क्या होता है कि उनको ये जीवन की जो क्षण भंगुरता है वो उनको वो दिमाग में बैठ जाती है। तब वो देखते हैं कि ऐसे एक बॉडी गई और दूसरी बॉडी गई, कितने सेल्फिश है लोग कि कोई भी ना शोक मना रहे ना कुछ भी नहीं है, कितना ये स्वार्थी जगत है कि इतना क्षणभंगुर है, कोई भी किसी को भी किसी की भी परवाह नहीं है। ठीक है। ये सुन के भगवान आदिनाथ को राजा ऋषभ देव को वैराग्य हो जाता है। ठीक है। तो अभी तक क्या था, वो राजा ऋषभ देव थे, तो अभी वो वैराग्य हो जाता है, वो राजपाट छोड़ के वो मुनि व्रत ले लेते हैं। ठीक है। और यूजुअली तीर्थंकर के जीव जो रहते हैं जब वो मुनि व्रत अंगीकार करते हैं वो सब छोड़ के वो अपने आप ओम नमो सिद्धेभ्यो बोल के वो मौन रह के एक स्थान पे ध्यान करने लग जाते हैं। ठीक है। तो उनको देखा देखी में उनके साथ और 4000 राजाओं ने भी वो भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनसे क्या है वो फॉलो नहीं होता है, तो वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है। और भगवान आदिनाथ 6 महीने तक ध्यान में रहते हैं। ठीक है। तो अभी वो मुनि ऋषभ देव हुए। ठीक है। पहले क्या थे, वो राजा ऋषभ देव थे, अभी वो क्या हुए, मुनि ऋषभ देव हुए। ठीक है। तो अभी तक हमने उनकी यहाँ तक की बात जानी। ठीक है। और उनकी हाइट जो रहती है भगवान आदिनाथ की 500 धनुष रहती है। मतलब एक धनुष का मेजरमेंट आप लेते हैं तो 4 हाथ बोलते हैं, तो 500 धनुष इज लाइक 0.75 किलोमीटर्स ले लो। ठीक है। अराउंड 750 to 800 मीटर्स, इतना लंबा उनका हाइट रहता है। ठीक है। तो ये भगवान आदिनाथ के गृहस्थ का हमने देखा और कैसे उनको वैराग्य हुआ वो देखा। ठीक है। अभी हम उनके आगे भी और समझेंगे। तो नेक्स्ट अभी उषा जी आप पढ़ेंगे और आप और अमित जी आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ, 1 वर्ष बाद वहां से आप पढ़िए। 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन
ऋषभ मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांस के यहाँ इक्षुरस नहीं, आपकी गन्ने का आवाज नहीं आ रस। रही है। हाँ, एक मिनट। एक वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन ऋषभ मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांस के यहाँ इक्षुरस गन्ने का रस का हुआ। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। क्या वे मुनि होते ही सर्वज्ञ बन गए थे? नहीं बेटी, 1000 वर्ष तक बराबर मौन आत्म साधना करते रहे। एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे वितरागी सर्वज्ञ बन गए तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा, जिससे भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। हाँ, यहाँ पे हम पॉज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग करने। तो उनको क्या हुआ था, उन्होंने मुनि व्रत धारण किया, फिर कितने 6 महीने तक तो उन्होंने ध्यान किया, ठीक है। उसके बाद उनको 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली, क्योंकि वो प्रथम मुनिराज बने थे इस कलयुग काल चक्र में, और किसी को भी दान कैसे देना वो नहीं पता था, ठीक है। तो जो भी उनको देते थे वस्त्र आभूषण वगैरह देते थे, तो किसी को भी नहीं पता था। और 7 महीने 9 दिन, यानी 6 महीने तो उन्होंने ध्यान किया, उसके बाद 7 महीने 9 दिन, तो लगभग बोलते हैं 1 साल, ठीक है। एक्चुअल वो 13 महीने 9 दिन है, लेकिन ऐसे राउंड ऑफ करके बोलते लगभग 1 साल तक उनको आहार की विधि नहीं मिली, ठीक है। तो उनको फिर राजा श्रेयांस के यहाँ पे उनको इक्षु रस यानी गन्ने का रस से उनको आहार मिलता है। और उस दिन को क्या बोलते हैं उषा जी? आप म्यूट में। उषा जी आप म्यूट पे। आरती जी क्या बोलते हैं उस दिन को? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का दिन। हाँ, अक्षय तृतीया का दिन बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, भगवान मुनिराज थे, तो दान वाला जो है वो धर्म से पहले स्टार्ट हो गया, राइट। तो इसीलिए दान का बहुत महत्व है। तो बोलते हैं कि जब तक हम दान देना नहीं सीखेंगे, हमारे लाइफ में धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि वो करुणा वाले भाव, जो भाव रहने चाहिए, धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। इसीलिए दान की बहुत मुख्यता है अपने जैन धर्म में भी, ठीक है। तो पहले उनका 13 महीने 9 दिन के बाद उनका आहार की विधि मिली और उनका आहार हुआ, और उनको आहार राजा श्रेयांस ने दिया, जो कि राजा श्रेयांस जो है और राजा ऋषभदेव, वो दोनों जीव जो थे कुछ भाव पहले वो पति पत्नी थे, ठीक है। तो राजा ऋषभदेव का जो जीव था वो वज्रजंग नामक एक राजा था, और उनके वाइफ का नाम श्रीमती था। जो श्रीमती का जीव था वो बना जाके राजा श्रेयांस, ठीक है। और भगवान आदिनाथ का जो जीव था वो था वज्रजंग। तो इन दोनों ने क्या किया था, कुछ भाव पहले एक मुनिराज को आहार दिया था, तो उससे उनको, जो राजा श्रेयांस को, वो जाति स्मरण यानी पूर्व ज्ञान उनको होता है, और उनको याद आता है कि हाँ ऐसे आहार दिया जाता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत, इस काल चक्र में इतने वर्षों बाद बोलते हैं कि कोई मुनि बना और दान देने की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई थी। इसीलिए उस दिन को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और वो डे जो है अपने जैन धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, तो हमें उसको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने आगे देखा कि भगवान आदिनाथ ने क्या किया, फिर उन्होंने मौन आत्म साधना की, राइट। और आत्म साधना करके उनको केवल ज्ञान कब हुआ रचना जी, कितने साल बाद? 1000 वर्ष बाद।
हाँ, 1000 वर्ष बाद, मतलब उन्होंने दीक्षा लेके घर गृहस्थी छोड़ के 1000 वर्ष तक उन्होंने मौन साधना की, आत्मा साधना, और फिर उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर थे, तो उनकी समोशरण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि खिरी और तीर्थंकर नाम का उदय आया, और फिर धर्म तीर्थ की स्थापना हुई और वो सब शुरू हुआ। ठीक है। और फिर उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व, और 83 लाख पूर्व और 1000 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो ऑलमोस्ट 1 लाख पूर्व में 1000 साल कम, इतने सालों तक दिव्य ध्वनि खिरी। और वो दिव्य ध्वनि में क्या इतना अच्छा उपदेश भगवान ने दिया, और इतने जीवों का उद्धार हो गया, और जिन्होंने उनका उपदेश सुना उनसे भी पहले काफी जीव सिद्ध पद को प्राप्ति कर ली। जैसे उनके बेटे हैं अनंत वीर्य, उनका उपदेश सुन के वो पहले सिद्ध बने। भगवान का उपदेश जो है समोशरण में चल रहा है, भगवान अभी अरिहंत अवस्था में है, लेकिन उनका उपदेश सुन के उनके बेटे जो बाहुबली है वो भी सिद्ध बन जाते भगवान आदिनाथ से पहले। तो ऐसे काफी जीवों ने उनका उपदेश सुन के उनसे पहले ही मोक्ष चले गए। तो इसीलिए बोलते हैं सिद्ध पहले कौन बना इस काल चक्र में, तो भगवान आदिनाथ से पहले काफी बने, और उनका उपदेश सुन के वैसे अनंत वीर्य जो थे उनको पहले सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, और अरिहंत अवस्था की प्राप्ति पहले भगवान आदिनाथ को हुई। ठीक है ना? हाँ। तो फिर हम ये देखते हैं कि अभी भगवान हमारे कैसे थे, तो वो भी हमारे जैसे थे, वो भी गृहस्थी में थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने शक्ति से, अपने कर्मों का नाश करके, अपने कषायों का नाश करके, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्ति करके, उनका उपदेश सुन के हम भी अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो हम भी उन जैसे बन सकते हैं। तो हमारे भगवान का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि भगवान ने कौन सा रास्ता अपनाया, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से गुण को अपनाया, कौन कौन से दोष से हट गए थे उनसे, राइट। तो जब हम ये चरित्र वगैरह भगवान का पढ़ते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं तभी उनका चरित्र पढ़ने का महत्व होता है। नहीं तो हम वैसे ही सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं हमें देखना है कि हम इसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ठीक है ना? अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, वापस मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अमित जी आप और उषा जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। तुम क्या उनकी ही स्तुति करती हो? मैं भी किया करूंगी। क्यों न मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएगे। अवश्य किया करना। वो तो कुछ पढ़िए। दिन गीता जी आप पढ़ रहे हैं क्या? अमित जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो अमित जी आप पढ़िए। अवश्य किया करना, वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए थे, अर्थात धर्म सभा समोशरण आदि को छोड़कर भी सिद्ध हो गए, पर उनका बताया हुआ मुक्ति मार्ग तो आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चले वे भी उनके सच्चे भक्त हैं, तथा वे स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। हाँ तो समझ में आ गया है ना? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? तो हम इसको समराइज एक वीडियो के थ्रू करेंगे। मैं एक वीडियो डालती हूँ, 1 मिनट। मैं इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा करती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। जन्म से लेकर मोक्ष तक का वैभव बतलाते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह में अलकापुरी नामक नगरी में राजा अतिबल विद्याधर राजा के पुत्र राजा महाबल थे।
ये राजा महाबल ही हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव है। ऋषभदेव का जीव महाबल राजा का भव पूर्ण करके ईशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। वही जीव ललितांग देव का भव पूर्ण करके जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की उत्पल खेड़क नगरी के राजा वज्रबाहु का पुत्र राजा वज्रजंग हुआ। इस भव में राजा वज्रजंग एवं उनकी पत्नी श्रीमती ने मुनिराज को जंगल में शुद्धि पूर्वक आहार दान दिया। ये संस्कार श्रीमती के जीव में गहराई से चले गए। ये ही श्रीमती का जीव आगे राजा श्रेयांश होगा। ऋषभदेव का जीव चौथे भव में ईशान स्वर्ग में श्रीप्रभ नामक देव हुआ। श्रीप्रभ देव की आयु पूरी करके वह जीव पांचवें भव में विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में सुविधि नामक राजा हुआ। इस भव में राजा सुविधि कुमार ने मुनि धर्म धारण कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और पश्चात वे आयु पूर्ण करके छठे भव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। ऋषभदेव का जीव अच्युत स्वर्ग की आयु पूरी करके 7वें भव में पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में राजा वज्रनाभि हुआ। वही जीव 8वें भव में सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। भगवान ऋषभदेव के जीव की सर्वार्थ सिद्धि में आयु 6 माह मात्र शेष है और यहाँ अयोध्यापुरी में देवों के द्वारा रत्न वृष्टि प्रारंभ की जा चुकी है। जिस अयोध्या नगरी में सर्वहितकारी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, वहां कोई भी दरिद्री और दुखी कैसे हो सकेगा। वहां तो प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि लगातार 15 माह तक दिन में 3 बार तीर्थंकर के पुण्य से होती रहती है। आषाढ़ बदी द्वितीय के दिन माता मरुदेवी ने उत्तम फल देने वाले 16 मंगलकारी स्वप्न देखे और अंत में एक उत्तम वृषभ अपने मुख में प्रविष्ट होते देखा। अतः काल होने के पश्चात माता ने महाराज से कहा, If you are sleeping in a position like this, you are wrecking your body and your breathing. Obstructive sleep apnea happens when you're... हे देव, मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आश्चर्यकारी 16 स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नों का क्या फल है, वह मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। तब महाराज नाभिराय ने अपने अवधि ज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया और कहा, हे देवी सुनो, तुम्हारे गर्भ में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जीव अवतरित हो चुका है और वह जीव सर्वगुण संपन्न, प्रतिभावान, अतुल बल का धनी और केवल ज्ञान लक्ष्मी को पाने वाला होगा। यही इन स्वप्नों का फल है। क्या माँ के गर्भ में बाल तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती? माता मरुदेवी के गर्भ में दिव्य तीर्थंकर विराजमान है। इस अवस्था में ना तो माता को कोई कष्ट होता है और न बाल तीर्थंकर को। स्वर्ग के देव देवी तो माता की सेवा करते रहते हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा से दैदीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी ही प्रकार माता मरुदेवी के गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बाल ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। 3 ज्ञान के धारी बाल तीर्थंकर का जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। पृथ्वी आनंद से उल्लसित हो उठी और समुद्र उमड़ पड़ा। आकाश निर्मल हो गया, 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी, प्रजाजन हर्षित हुए और नरक सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। कल्प वृक्ष से पुष्प वर्षा होने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तुरंत ही इंद्र ने तीर्थंकर के जन्म स्थान पर पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया और जन्मोत्सव को अति भव्यता पूर्वक मनाया। समस्त अयोध्या नगरी दिव्य बालक के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न है, क्योंकि अब समस्त जीवों के कल्याण का अवसर जो आ गया है। अब संसार से अज्ञान अंधकार का नाश होने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। शची इंद्राणी और इंद्र ने बालक तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर महान जन्म अभिषेक किया एवं इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनके मनोहारी रूप को देखा। फिर भी इंद्र का मन उनके रूप सौंदर्य को देखने से तृप्त न हो सका। ऋषभ कुमार की बाल्य चेष्टाएं आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। वे मंद मंद हंसते हैं। चंद्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी बाल्य अवस्था जगत को आनंद देती है। ऋषभ कुमार देव बालकों के साथ रत्नों की धूलि में खेलते और माता पिता एवं प्रजाजनों को आनंदित करते। इस प्रकार
उनका 20 लाख पूर्व का कुमार काल व्यतीत हुआ। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा, आश्चर्यजनक बुद्धि, रूप सौंदर्य के सागर एवं अतुल्य बल के धनी रहे। राजा नाभिराय ने अत्यंत हर्षपूर्वक कच्छ और महाकच्छ राजा की 2 बहनें यशस्वती और सुनंदा के साथ ऋषभ कुमार का विवाह उत्सव रचाया। देवों ने भी उस विवाह में भाग लिया। राजा ऋषभ देव और उनकी रानियों ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। रानी यशस्वती से चक्रवर्ती भरत एवं 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई, और रानी सुनंदा से प्रथम कामदेव, बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। एक दिन महाराज ऋषभ देव सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनकी दोनों पुत्रियों को अपने समीप बिठाकर आ आदि अक्षरमाला और 1, 2, 3 अंक सिखाए। तभी से उनकी परंपरा चल पड़ी। ब्राह्मी और सुंदरी ने गणित, व्याकरण आदि समस्त विद्याएं धारण की एवं 102 पुत्रों ने युद्ध कला आदि अनेक विद्याएं धारण की। ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष का था और आयु 84 लाख पूर्व की थी एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था एवं उनका चिन्ह बैल था। राजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों का भली भांति पालन पोषण आदि किया एवं उन्हें असी मसी कृषि का उपदेश दिया एवं राज्य चलाने के लिए कर व्यवस्था का प्रारंभ किया। विद्या, व्यापार, खेती, शिल्प आदि से आजीविका चलाने का उपदेश दिया। इसके बाद से कर्म भूमि के युग का प्रारंभ हुआ। राजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों को इक्ष्वाकु रस अर्थात गन्ने की रस का प्रयोग करना बतलाया, इसलिए वे इक्ष्वाकु कुल के कहलाए। इस तरह 63 लाख पूर्व का राज्यकाल सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। और उनके वैराग्य में निमित्त कौन बना? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव का जन्मदिन आनंद पूर्वक मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इंद्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुंचा। उन अप्सराओं में नीलांजना नाम की एक देवी ने अद्भुत नृत्य प्रारंभ किया एवं सभी के मन को प्रसन्नता से भर दिया। वह नीलांजना हाव भाव सहित नृत्य कर रही थी कि अचानक नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण होने से क्षण भर में ही विलुप्त हो गई। बिजली की चमक की भांति वह देवी अदृश्य होते ही इंद्र ने उस ही के जैसी देवी को नृत्य में उतार दिया ताकि राजा ऋषभ देव के आनंद में कोई व्यवधान पैदा ना हो। परंतु दिव्य ज्ञानी राजा ऋषभ देव नीलांजना की मृत्यु को समझ गए और उस ही समय संसार की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर भाव तन भोग से विरक्त होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। वे विचार करने लगे, अरे उस नीलांजना देवी के दिव्य शरीर की भांति जगत के सभी संयोग क्षणभंगुर हैं। अब मुझे उनसे क्या प्रयोजन? भोग उपभोग तो भार रूप हैं। इस असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस हो। इस प्रकार वैराग्य चिंतन पूर्वक राजा ऋषभ देव इस असार संसार से विरक्त हुए और तुरंत ही ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देवों ने आकर भगवान के तप कल्याणक की पूजा की और उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इंद्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामक पालकी पर ऋषभ देव विराजमान हुए एवं सिद्धार्थ वन की ओर गमन किया। पहले पालकी कौन उठाएगा, इस बात पर देवों और मनुष्यों में वाद विवाद हुआ। अंत में सौधर्म इंद्र ने यह कहकर मनुष्यों को पालकी उठाने का अवसर दिया कि वे संयम धारण कर सकते हैं, और देव नहीं। मनुष्यों ने उस पालकी को संयम की पात्रता के कारण उठाया। यह प्रसंग संयम और मनुष्य भव की महानता को बतलाता है। फिर ऋषभ देव सहित 4000 राजाओं ने नमः सिद्धेभ्य कहकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। मुनि आदिनाथ ध्यानस्थ हुए और 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिर हो गए। 6 माह के उपवास के पश्चात मुनि ऋषभ देव का ध्यान योग समाप्त हुआ। तब संयम की स्थिति हेतु निर्दोष आहार के लिए भगवान विहार करने लगे। परंतु वर्तमान में प्रजाजन को मुनिराज के लिए नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने का ज्ञान नहीं है। अतः भगवान जहां जहां पधारते वहां लोग मुनि को वस्त्राभूषण, रत्न आदि अर्पित करते। इस प्रकार अनेक नगरों और ग्रामों में विहार करते करते दूसरे 6 महीने से अधिक समय निराहार ही बीत गया। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि राज्य अवस्था में वे जो बैलों के मुंह से पट्टी हटाने का निर्देश देना भूल गए थे, उसके फलस्वरूप उन्हें 6 माह विधि पूर्वक आहार न मिल सका। देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है कि वह तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, तो फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे।
भगवान जिस दिन हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे, उसी ही दिन कुमार श्रेयांश को अपने पूर्व भव के आहार के संस्कार स्मरण आए एवं उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनिराज के पाद प्रक्षालन करके इक्षु रस का आहार दिया। मुनि ऋषभ देव को सर्वप्रथम आहार दान देकर श्रेयांश कुमार ने दान तीर्थ का प्रारंभ किया और उसी ही दिन से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाने लगा। मुनिराज ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तक आत्माराधना की और फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आत्मस्वरूप में स्थिरता होने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से मुनि के केवल ज्ञान की घटना को जानकर कुबेर को समविशरण की रचना करने का आदेश दिया। अंतर मुहूर्त में ही कुबेर ने अद्वितीय 12 योजन बड़े समविशरण की रचना कर दी। देवों द्वारा निर्मित उस समविशरण की दिव्य शोभा का क्या कहना, मानो तीनों लोकों का मंगल दर्पण हो। भरत चक्रवर्ती भी अपनी सेना सहित वहां आए। राजा ऋषभ देव के ही पुत्र वृषभसेन भगवान के मुख्य गणधर बने और भव्य जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि खिलने लगी। उनकी धर्म सभा में वृषभसेन आदि 84 गणधर एवं 84,000 मुनिराज, 3,50,000 आरिकाएं एवं 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं उनकी धर्म सभा में आत्म ध्यान करते थे। उनकी सभा की मुख्य आरिका ब्राह्मी थी। और उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? विश्व 6 जाति के द्रव्यों का समूह है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य अनादि से हैं, अनिर्मित हैं, कोई इनका रचयिता नहीं है। अर्थात विश्व का कोई भी रचयिता नहीं है। सभी द्रव्य अनंत काल रहेंगे, अमर हैं, कोई इनका विनाश नहीं कर सकता। अर्थात विश्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। सभी द्रव्य अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमते हैं, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, सब सहज व्यवस्थित है। हे भव्य, इस विश्व का और द्रव्य का स्वरूप समझकर वस्तु की स्वतंत्रता स्वीकारो और आत्म द्रव्य में अपनत्व करके स्वयं भी परमात्मा बन जाओ। इस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि करते ही असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र में तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और मोक्ष के द्वार खुले। इस प्रकार भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाया गया। भगवान ने अनेक देशों में विहार करके 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मामृत की वर्षा की और भव्य जीवों को तृप्त किया। पश्चात भगवान कैलाश पर्वत पर पधारे और समविशरण अंतिम बार विघटित हो गया। योग निरोध की प्रक्रिया 14 दिन चली। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव शुक्ल ध्यान के बल से योग निरोध करके कैलाश गिरी से अशरीरी पद को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जानकर निज आत्मा। समझ में आया ना सबको? आया ना समझ में? तो हमारे भगवान कितने महान थे। एक वीडियो से क्या होता है, हमारे दिमाग में ना वो उनकी पूरी कथा अच्छी तरह बैठ जाती है। यहाँ पे जो उनकी पत्नी का नाम बोला था यशस्विनी, वो एक्चुअली माता नंदा जो उनकी पत्नी रहती है उनका ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो उनका 2 पत्नियां नंदा सुनंदा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और फिर उनको वैराग्य किस लिए हुआ था? नीलांजना का नृत्य देख के हुआ था या संसार की क्षणभंगुरता से? विनोद बालाजी, आप म्यूट पे। वो नीलांजना का नृत्य देखकर ही उनको संसार की क्षणभंगुरता समझ में आई, इसलिए वैराग किया। करेक्ट। और किसी को कुछ बोलना है? तो हमने क्या समझा कि भगवान आदिनाथ जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। उनकी एज क्या थी? 84 लाख पूर्व थी। और 83 लाख पूर्व तक तो वो गृहस्थी में ही थे। उसके बाद उनको वैराग्य हुआ था और वैराग्य होने के बाद 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की, फिर उनको केवल ज्ञान हुआ
फिर उनका समोच्चरण हुआ और धर्म उपदेश उनका चला, और उन्होंने हमें ये मोक्ष का मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग जो हमें अपनाना चाहिए, उस पे वो जो जो चले वो सेम मार्ग हमें भी बताया, ताकि हम भी उस मार्ग पे चल के हम भी भगवान बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं है तो फिर हम अभी नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे, मेरा धाम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सब नेक्स्ट वाला चैप्टर निकाल लीजिए। ये स्तुति बहुत ही छोटी है, बहुत ही सुंदर है, और ये हमें अपने आत्मा के बारे में बताती है, और हमारा घर एक्चुअली क्या है, जो हमारा आत्मा ही हमारा घर है, और उस आत्मा का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी करनी है। तो ये बहुत छोटी स्तुति है, लेकिन इसमें बहुत गहरा सार भरा है, तो हम इस स्तुति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा? भारती जी आप पढ़ेंगे? शोभा जी आप पढ़ेंगे? हाँ। हाँ पढ़िए। शुद्धतम है मेरा नाम, मात जानता मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा दाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। हाँ, यहाँ पे यहाँ हम पॉज करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पॉज करते हैं। तो ये जो स्तुति है, इसको बोलते हैं मेरा धाम। मेरा यानी मेरा, और धाम यानी निवास यानी घर। तो यहाँ पे इसका मेन मतलब क्या है कि मेरा घर क्या है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में है, तो यहाँ पे मेरा घर क्या है, अपने आत्मा का परिचय दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। तो हमारा स्वरूप, हमारा आत्मा और हमारा मेरा परिचय क्या है? व्यवहार से किसी ने आपका परिचय पूछा, तो विनोद बालाजी आप क्या बोलेंगे? आप अपना नाम बताएंगे, आपका एड्रेस बताएंगे, राइट, आप कहाँ पे रहते हैं, वो ठीक है, वो व्यवहार चलाने के लिए आप वो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मन के अंदर हमें ये रहना चाहिए कि एक्चुअल मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा घर क्या है, राइट, और मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना। तो हमारे अंदर दिमाग में वो होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म। मेरी आत्मा जो है बहुत शुद्ध है, वो ही मेरा नाम है, राइट। और उसका काम क्या है? मात्र जानना। तो हमने जीव अजीव चैप्टर में समझा था कि आत्मा का काम क्या है? जानना देखना। उसका क्वालिटीज क्या थी? सिर्फ जानना देखना, कुछ काम नहीं करना, राइट। हम क्या करते हैं? सबके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राग द्वेष करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? सिर्फ जानना देखना, राइट ना, मात्र जानना देखना, कुछ काम करने का नहीं है। ठीक है, फिर हमारा घर क्या है? मुक्तिपुरी, वो ही मेरा घर है, राइट। मुक्तिपुरी यानी क्या? मोक्ष, राइट। तो मोक्ष ही मेरा घर है। क्यों? वहां पे मिलता जहां पूर्ण विश्राम। ठीक है, जन्म। तो यहाँ से जो, क्या आप कुछ बोल रहे थे विनोद बालाजी? हाँ, ये बोल रहे थे जन्म मरण छूट जाता है, पूर्ण विश्राम में चले जाते हैं। हाँ, तो ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स है, वो सिर्फ ये बता रही है कि मेरा घर क्या है, यानी शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। ये 3 लाइन सिर्फ अपना परिचय दे रही है। यहाँ पे जो 4th लाइन है, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, वहां से लेकर ये जो दिया है ना, तो सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, वहां तक ये बताया है कि मेरा घर कैसा है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। रचना जी आप पढ़ेंगे 4th लाइन से
वापिस मेरा धाम तक। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम। ठीक है, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो ये फोर्थ लाइन से बोला है कि मेरा घर कैसा है, यानी मोक्ष कैसा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, हमें पूर्ण शांति और सुख मिलने वाला, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहां, भूख का नाम नहीं है, प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, कोई रोग नहीं है, आदि व्याधि नहीं है। आदि यानी मानसिक रोग नहीं है, व्याधि यानी शारीरिक रोग नहीं है, राइट। सत्य यानी सच्चा, शिव यानी कल्याणकारी, सुंदर, ऐसा मेरा धाम। ठीक है ना। तो कैसा है उषा जी, आप रिपीट करेंगे, कैसा है हमारा मोक्ष का घर? भारती जी आप बोलेंगे, हमारा घर कैसा है, हमारा मोक्षपुरी कैसा है? जहाँ उषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जहाँ मैं बोल रही, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, अब आवाज जहाँ आ पर रही है? हाँ, जहाँ पर भूख का नाम नहीं है, पूर्ण शांति और सुख मिलता है, और आदि व्याधि आदि कुछ भी नहीं होती है यहाँ पर। हाँ। तो इससे समझ में आ जाता है कि मोक्ष में कितना सुख रहेगा, राइट। हम इस संसार में किससे दुखी है, वो सब मोक्ष में नहीं है। हम किसकी वजह से दुखी है, जन्म से दुखी है, मरण से दुखी है, जरा से दुखी है, भूख से दुखी है, प्यास से दुखी है, रोग से दुखी है, राइट, व्याकुलता से दुखी है, तो वो कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां पे क्या पूर्ण विश्राम मिलता, पूर्ण शांति मिलती है, कल्याणकारी है, वो सच्चा सुख देने वाला है। ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं कि वहां पहुंचने के लिए, अपने घर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारती बहन आप पढ़ेंगे स्वपर से। शोभा जी आप पढ़ेंगे। और कोई पढ़ना चाहेगा तो भी पढ़ सकता है, स्वपर वेद विज्ञान करेंगे वहां से। चलिए आरती जी मैं आप पढ़ूं? पढ़िए। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्ध आत्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। हाँ, तो यहाँ पे बोला कैसे पा सकते हैं, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे। ये स्व और पर का भेद विज्ञान हम कैसे करेंगे? आरती जी आप बताएंगे हम कैसे करेंगे स्व और पर का भेद विज्ञान? अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं स्व पर का भेद विज्ञान? ये स्व पर का भेद विज्ञान जो है वो ही एक मेन स्टेप है जो हमें एवरी मोमेंट अपने लाइफ में करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, दृष्टि अंदर जा सकती है और हम शांति से बैठ सकते हैं ध्यान करते। ठीक है, तो ये स्व पर भेद विज्ञान की कला हम कैसे सीखें, राइट? जब हम अब अपनी मैं बोलूं? आत्मा में लीन होंगे और पर पदार्थों से अपने आप को भिन्न मानेंगे, हाँ, जब हम लेकिन अपने शरीर का भी ममत्व छोड़ देंगे, अगर हम उसको भी अपने से परे मानेंगे और अपनी आत्मा को ही हर एक चीज का धनी मानेंगे, मतलब उसमें सारे गुण वहां पर हैं। करेक्ट। तो लेकिन हम उसको रीच करने के लिए वो इतना इजी स्टेप नहीं है, राइट। जैसे हम अभी जिस स्थिति में हैं, अगर हम आंख बंद करके बैठेंगे, तो आप आंख बंद करके बैठो, आपको ध्यान में मन लगता है क्या? आपके दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आएंगे? आपको जॉब के बारे राग में द्वेष। आएगा, आपको घर के प्रॉब्लम्स दिमाग में आएंगे, फैमिली के प्रॉब्लम्स दिमाग में आएंगे, राइट, क्योंकि हम उसके अंदर ही उलझे हुए हैं।
राइट। तो हमें आत्म ध्यान में बैठने के लिए भी उससे पहले हमें बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और वो बहुत कुछ तैयारी करने के लिए ये स्व पर भेद विज्ञान उसको पहले स्टेप में इसीलिए दिया क्योंकि वो भेद विज्ञान के बिना हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सेकेंड स्टेप में दिया है निज आत्म का ध्यान धरेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा। और भेद विज्ञान के लिए हमें क्या, जीव अजीव वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और भगवान का स्वरूप जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें समझ में आता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो भगवान ने किया मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जीव हूँ, राइट। और जब हमें समझ में आता है कि स्व क्या है, स्व मेरी आत्मा स्व है, बाकी जो भी है सब पर है, फैमिली पर रहे, बच्चे पर रहे, धन पैसा घर गाड़ी मकान ऑफिस काम कपड़े सब जो भी हमें जो आंख से दिख रहा है, जो भी हमें दिखने में आ रहा है सब पर, जो हमारा आत्मा है सिर्फ वो स्व है। तो हमें डेली क्या करना है, प्रैक्टिस एवरी डे। हमें जो भी लाइफ में हम एक एक क्षण हमारे पास है, हर बार हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये स्व है या पर है। स्व है तो क्या, वो आत्मा का है, तो उस पे हमें क्या फोकस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। जब हमें समझ में आता है कि ये तो पर है, तो पर से क्या करना है, हमें उससे थोड़ी ममत्व छोड़ना चाहिए। ये पर है, ये सब क्षणभंगुर है, ये कुछ काम का नहीं है, इसी से मेरा कर्म का बंद होगा, इसी से मेरा संसार में चार गति में घूम रहा हूं, इसी से मेरा दुख है, राइट। तो जब भी हम ये स्व पर भेद विज्ञान करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राइट। तो धीरे धीरे जब हमें समझ में आ जाएगा कि मैं तो स्व हूँ, बाकी पर है, तो हमारे सारे जो काम कर रहे हैं वो लगेगा कि ये करके कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो अपने आप हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होगा, वो सब नीचे चले जाएंगे। फिर लगेगा कि पूरा समय हमें क्या, स्व पे देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे भी हमारा फोकस स्व पे जाएगा, हमारा ध्यान जो बाहरी चीजों में लग रहा है, हम जितने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप पे टीवी में, वो सब क्या है, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा हमारे पास टाइम बचेगा, हम वापस स्व की तरफ जाएंगे, और जैसे स्व की तरफ जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ध्यान का टाइम भी बढ़ेगा, और ध्यान में स्थिरता भी आएगी, और हमें उसमें संतुष्टि और तृप्ति भी मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या, सेकंड वाला स्टेप फुलफिल होगा, निज आत्म का ध्यान कर धरेंगे, और उससे क्या होगा, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राइट। तो जैसे ही हम ध्यान करेंगे धीरे धीरे हमारा राग द्वेष कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे राग द्वेष कम होता जाएगा, चिदानंद रसपान करेंगे। चिदानंद मतलब अपने आत्मा का आनंद, उसको चिदानंद बोलते हैं। सिर्फ आनंद नहीं है, चिद आनंद मतलब हमारे आत्मा का आनंद, उसका रसपान करेंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इससे सब सुख दाता जो है मेरा धाम, ये इसमें मेरे को ये सब करने से मेरा जो मेरा धाम है उसमें सच्चा सुख मिलेगा, और वो ही मेरा धाम है, ठीक है। तो ये यहाँ हुआ मेरा धाम। तो मैं एक बार वापस पूरा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी कौन पढ़ना चाहेगा जो अभी तक नहीं पढ़ा था? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, पूरा फर्स्ट खांसी से स्टार्टिंग से पढ़िए आप, मेरा धाम वहां से शुद्धात्म है। जान शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है,
खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी ये स्तुति हुई। ये एक बहुत छोटी स्तुति है लेकिन इसमें बहुत मीनिंग है। तो आप हो सके ना तो इसको दोहराते रहना, इसको बयाट करना। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने आत्मा के स्वरूप का सोच रहे हो। आपको पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, क्या पाना है और कैसे पाना है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा बाल बोध 1 कंप्लीट हुआ, मेरे धाम तक। नेक्स्ट क्लास में जो होगा इसका बाल बोध 1 का रिवीजन होगा और बाल बोध 2 स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बाल बोध 1 आपने पढ़ा है एक बार आप रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास आने से पहले। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। अभी हमारे पास 2 मिनट है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हो अभी। मैम बहुत सिंपल, आई डोंट नो हाउ टू आस्क इट। स्व पर ध्यान क्या करें? स्व मतलब आपने बोला कि स्व का चिंतन करो, पर वो कैसे करें? हाँ, स्व यानी जो होता है अपनी आत्मा, उसको स्व बोलते हैं, राइट। पर यानी अपने आत्मा के अलावा सब पर है। तो अभी उसका चिंतन करने के लिए जैसे हमने समझा कि अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, राइट। तो अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, क्योंकि मैं तो जीव हूं, तो आत्मा का स्वरूप यानी जो जीव का स्वरूप वो ही मेरे आत्मा का स्वरूप। तो मेरे आत्मा की क्वालिटीज क्या है? सिर्फ जानना और देखना, राइट। और बाकी सुख दुख का वेदन जो है वो सुख दुख वो जानता है, लेकिन क्या है, जानना देखना ही मेन उसकी क्वालिटी है। तो आप आंख बंद करके अपने आत्मा को ऑब्जर्व करो। अभी क्या हो रहा है कि हम आंख खोल के सिर्फ बाहर ही देख रहे, बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं। तो कभी भी आपको टाइम मिले आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट आंख बंद करके आपके जो अंदर आपकी आत्मा है उसको फील करो। वो कैसे फील करोगे? ऐसे नहीं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, वो जो नॉर्मल योगा करते हैं वैसे नहीं। आत्मा का ध्यान जब आप करते हो, आत्मा का क्वालिटी क्या है? ज्ञान, जानना देखना, राइट। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो मेरे ज्ञान आ रहा है मुझे, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, राइट। वो ही मैं हूं, राइट। आप अभी आंख बंद करके बैठ रहे हो, आप जान रहे हो, आप जान रहे हो। वो जो जान रहे हो वो कौन जान रहा है? वो मैं जान रहा हूं, वो ही मैं हूं। तो वो ही स्व है। तो आप जब आपका पर से दृष्टि ममत्व थोड़ा थोड़ा कम होगा, तभी जब आप आंख बंद करके बैठोगे तब आप फोकस कर पाओगे कि ये जो ज्ञान है वो ही मैं हूं, और वो जो आ रहा है वो ही मैं जीव हूं। ठीक है, वो ही स्व है। जो आप पढ़ा रहे हो उसका चिंतन करना, वो जैसे आप जो पढ़ रहे हैं। हाँ, वो स्टार्टिंग में जैसे हम स्टार्टिंग में जब करेंगे, हम शुरुआत तो जो पढ़ रहे हैं वहां से करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे वो चिंतन करेंगे तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमारे पर की तरफ दृष्टि कम होती जाएगी, राइट। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इसमें सुख है नहीं, राइट। इसमें सिर्फ कर्म बंध रहे हैं, इसमें सिर्फ पाप लग रहा है, इसमें सिर्फ कषाई हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पर से दृष्टि कम होती जाएगी। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके सहारे से ही हमें वो अप्लाई करना है। लेकिन फिर अप्लाई करते करते जो हमने पढ़ा वो बाहर को छोड़ के जो जीव है, जीव के क्वालिटीज को हमें ज्यादा फोकस करके उस क्वालिटीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। और वो क्वालिटी क्या है? मेन तो जानना देखना। तो वो क्वालिटी को हम अपने आंख बंद करके जब ध्यान करने बैठते तो देखना कि जानना देखना, हाँ अच्छा मेरे को वो जानना देखना वाला क्वालिटी कहाँ से आ रही है? अंदर आ रही है। मैं कैसे जान रहा देख रहा, हाँ वो ही मैं हूँ,
राइट। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका पर से पूरी दृष्टि हट जाएगी और आप इतने लीन हो जाओगे कि आप खुद को पहचान जाओगे, राइट। तो वो ओवर ए पीरियड काफी सालों से होती है, लेकिन वो शुरुआत करने के लिए हमें धर्म का जो क्लास में पढ़ रहे वहीं से शुरू राइट करना पड़ेगा। हाँ, ओके, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, हमारा टाइम भी हो गया, तो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर क्लास को विराम मैम देते मुझे भक्तामर का भी पूछना था, पर वो मैं नेक्स्ट क्लास आपसे पूछेंगी। हैं। हाँ, आप ऐसे ही कुछ पूछना तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनाशत बार है, वंदनाशत बार है, वंदनाशत बार है। जय जिनेन्द्र सभी।